अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है, और इसको हम अब स्टडी करने वाले हैं इसी वीडियो में। सबसे पहली बात यह है कि लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को अपलोड किया है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने आर्टेरियल सिस्टम जो है उसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आर्टेरियल सिस्टम जो है वो क्लियर्ड होकर अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्टेरियल सिस्टम को स्टडी नहीं करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेनस सिस्टम है, उसको हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम्स, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। जब भी आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सुनते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है, जो ब्लड एक जगह से दूसरे जगह सफ़र करता है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक बड़ा सिस्टम है, इसको हमने सब डिवाइड किया है, यानी कि सब सिस्टम्स में इसको हमने डिवाइड किया है, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे पास है वेनस सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर वेन्स आते हैं, जितनी भी वेन्स हैं वो आते हैं, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास है आर्टेरियल सिस्टम, जिसके अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं, ठीक है, वो आती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आर्टेरियल सिस्टम को डिस्कस नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक लंबी वीडियो बनाई है, ठीक है, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं और वहां पे आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे वेनस सिस्टम को, ठीक है। वेनस सिस्टम क्या है? ऑल वेन्स मेक द वेनस सिस्टम, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑल वेन्स मेक द वेनस सिस्टम। तो वेनस वो सिस्टम है, ऑल वेन्स, जिसके अंदर तमाम वेन्स, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स है, जितनी भी रगें हैं, ठीक है, वो मिलकर एक सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम को हम नाम देते हैं वेनस सिस्टम, ठीक है। तो वेनस सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया? जिसके अंदर तमाम वेन्स मौजूद होती हैं, उस सिस्टम को हम वेनस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं। वेन्स ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट, ठीक है। ये कह रहा है वेन्स का हमको काम बता रहा है, उसके फंक्शंस बता रहे हैं कि वेन्स ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि वेन्स लाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड वो ब्लड होता है जिसके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीजन से खाली ब्लड को लाता है, कहाँ से? फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के तमाम हिस्सों से, ठीक है, लेग्स, आर्म्स, हेड रीजन, स्टमक, लीवर, किडनीज, ठीक है, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, उनसे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है बैक टू हार्ट, ठीक है, वापस दिल की तरफ उसको क्या करता है? लेकर आता है, यानी कि सप्लाई करता है, ठीक है। तो वेन्स हमारे पास क्या है? वेन्स वो चीज़ें हैं, वो रगें हैं, ठीक है, वो सप्लायर है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तमाम बॉडी के पार्ट से उठाता है और बैक टू हार्ट और वापस दिल की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक टर्म है वेना केवा, ठीक है। वेना केवा आपने सुना होगा, वेना केवा, ठीक है। वेना केवा क्या चीज़ है? दीज आर द लार्जेस्ट वेन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वेना केवा हमारे पास लार्जेस्ट वेन्स है, ठीक है। वेना केवा लार्जेस्ट वेन्स है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक हो गया। इट कंसिस्ट, अब ये जो हमारे पास लार्जेस्ट वेन है, इसके अंदर हमारे पास 2 छोटे वेन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर 1 सुपेरियर वेना केवा, नंबर 2 इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बड़ा वेन्स होता है वेना केवा जिसको हम बोलते हैं, तो उसके पास हमारे पास 2 छोटे छोटे वेन्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम एक को सुपेरियर वेना केवा बोलते हैं और दूसरे को हम इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सुपेरियर वेना केवा को डिस्कस करते हैं। सुपेरियर वेना केवा इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेनी पेयर ऑफ वेन्स फ्रॉम हेड, शोल्डर एंड आर्म्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सुपेरियर वेना केवा जो है ये वो वेन्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास हेड, शोल्डर और आर्म्स, ये तीनों जो हमारे पास हिस्से हैं, ये तीनों जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यहाँ से जो निकलते हैं और हार्ट तक वो पहुँचते हैं, तो इन सब वेन्स को हम एक नाम देते हैं सुपेरियर वेना केवा, ठीक है।
सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और ये हमारे पास जो हमारे बॉडी की सुपीरियर जो हमारे पास पोर्शन है, ठीक है, जो अपर रीजन है हमारे बॉडी के, फॉर एग्जांपल हेड हो गया, आर्म्स और शोल्डर्स, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी की अपर रीजन में आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अपर रीजन है हमारी बॉडी की, यहाँ पे जो वेन्स होते हैं और वो वेन्स हार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो उसको हम सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी वेन्स हेड के साथ, शोल्डर के साथ, आर्म के साथ कनेक्टेड हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा, ठीक। अब आते हैं इन्फीरियर वेना केवा क्या चीज़ है, ठीक है। द इन्फीरियर वेना केवा इज मेड ऑफ मेनी वेन्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द लोअर रीजन ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है कि इन्फीरियर वेना केवा जो है वो बना है मेनी वेन्स, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेन्स मौजूद होती हैं, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द लोअर रीजन, जो कि हमारे पास जो हमारी बॉडी की लोअर रीजन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास हमारे लेग्स आते हैं, हमारा स्टमक आता है, ठीक है, हमारे किडनीज आते हैं, ये हमारे पास लोअर रीजन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन्फीरियर वेना केवा वो वेन्स हैं जो हमारे लोअर रीजन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और लोअर रीजन के साथ क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि वो हार्ट के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है, लोअर रीजन। तो हार्ट से जो ब्लड निकलता है तो वो लोअर रीजन तक जो पहुंचता है, तो वो इन्फीरियर वेना केवा जो उसके अंदर जो वेन्स हैं उनके जरिए क्या होता है, पहुंचता है, ठीक है। ऑल द अदर वेन्स आर कनेक्टेड विद दीज टू मेन वेन्स, ठीक है। अब हम इसके बाद और भी वेन्स को स्टडी करेंगे जो कि इससे स्मॉल वेन्स होंगे, जो कि छोटे छोटे वेन्स होंगे, ठीक है। ये इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो है ये तो हमारे पास लार्जेस्ट वेन्स में आता है, ठीक है। अब जो और हमारे पास वेन्स है छोटे वेन्स, वो क्या कह रहा है, ऑल द अदर वेन्स आर कनेक्टेड विद दीज टू मेन वेन्स। तो जितनी भी और हमारे पास छोटे वेन्स हैं वो सारे कनेक्टेड हैं किनसे, इन्फीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से, ठीक है। अदर वेन्स आर, तो अदर जो हमारे पास वेन्स हैं, चलो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास छोटा वेन है उसका नाम है जुगुलर वेन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, उसके लिए माजरत, लेकिन हाँ जो मुझे समझ आती है वो ये है कि जुगुलर वेन, ठीक है। दे ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड रीजन टू हार्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो जुगुलर वेन है, दे ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेड रीजन टू हार्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाता है कहाँ से, फ्रॉम हेड रीजन से उठाता है और हार्ट तक लेके आता है। कौन सा, जुगुलर वेन, ठीक हो गया। नंबर 2 हमारे पास कौन सा है, फिमोरल वेन। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेग्स रीजन, ठीक है। ये कह रहा है कि फिमोरल जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाता है फ्रॉम लेग्स रीजन, तो वो लेग्स रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाता है और हार्ट तक क्या करता है, सप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वेन है, सबक्लेवियन वेन, ठीक हो गया। सबक्लेवियन वेन का फंक्शन क्या है, दे ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्म्स एंड शोल्डर टू हार्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि सबक्लेवियन वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्म्स एंड शोल्डर, आर्म्स और शोल्डर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाता है टू हार्ट, और हार्ट तक क्या करता है, उसकी सप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास वेन है हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन का क्या मतलब है, दे ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लिवर टू हार्ट। अब हेपेटिक वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाता है फ्रॉम लिवर और सप्लाई करता है टुवर्ड हार्ट, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है कि हेपेटिक वेन वो वेन है, वो रग है, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर से उठाता है और उसकी सप्लाई हार्ट तक करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वेन है रेनल वेन। इसका क्या फंक्शन है, दे ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किडनी टू हार्ट। ये वो वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से उठाता है और हार्ट तक सप्लाई करता है, ठीक है। रेनल वेन का क्या मतलब है कि ये वो वेन होगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से उठाता है और हार्ट को सप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट वेन हमारे पास है कोइलेक वेन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। कोइलेक वेन, इसका फंक्शन क्या है, दे ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्टमक
एंड स्प्लीन टू हार्ट। तो कोलियक वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोमक से और स्प्लीन से उठाता है और क्या करता है, सप्लाई करता है टूवर्ड हार्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट वेन हमारे पास कौन सा है, मेसेंटेरिक वेन। मेसेंटेरिक वेन की क्या फंक्शन है, दे ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन लाइक ड्यूडेनम, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम etc टू हार्ट। ये कह रहा है कि मेसेंट्रिक वेन वो वेन है जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाता है और हार्ट तक सप्लाई करता है। अब डाइजेस्टिव ऑर्गन में हमारे पास ड्यूडेनम आता है, पेंक्रियाज आता है, इंटेस्टाइन्स आते हैं, ठीक है, और रेक्टम आता है। ठीक हो गया। और लास्ट में है समझने वाली बात, जितनी भी हमारे पास वेन थे, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाते हैं किसी भी ऑर्गन से और वो हार्ट तक सप्लाई करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाहिद ये पल्मोनरी वेन है जो कि क्या करता है, समझते हैं। पल्मोनरी वेन्स ओरिजिनेट फ्रॉम लंग्स एंड ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। ठीक है। सिर्फ वाहिद ये वेन है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है लंग से लेकर हार्ट तक। और हार्ट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम। तो ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाता है और दिल का वो हिस्सा जिसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, ठीक है, वहां तक ये क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है। तो सारे के सारे वेन्स जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं वो क्या है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाते हैं और हार्ट तक सप्लाई करते हैं। वाहिद ये पल्मोनरी वेन है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है टुवर्ड हार्ट। ठीक है जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। खुदा हाफिज़।